मैया कैकेयी कोप भवन पहुंची और कोप भवन में जब श्री दशरथ जी महाराज ने सुना कैकेयी जी कोप भवन में है, महाराज कोप भवन पहुंच गए। वो दशा देखी, वो परिस्थिति देखी, घबरा गए। फिर भी आज मैया कैकेयी से कहते हैं, प्रिय किसने तुम्हारा अहित किया है, जरा मुझे बता भर दो। सारी क्रोध को एक किनारे रखो, त्याग दो, बस एक बात सुनो, पता है कल आपका राम राजा बनने वाला है कैकेयी। मैं इतना प्रसन्न हूं, आज आप मुझसे जो भी मांगोगी मैं प्रसन्नता पूर्वक आपको देने को तैयार हूं, मांग कर देखो। माँ बोल पड़ी, महाराज नए वरदान की जिम्मेवारी मत लीजिए, पहले 2 पुराने वरदान पूरे कर दीजिए। अच्छा, इतनी सी बात के लिए नाराज हो, अवश्य पूर्ण करूंगा, लेकिन पहले आप ये जो मैले कुचैले वस्त्रों में यहाँ पर हैं, आभूषणों से हीन, आप पहले जाकर सुसज्जित होकर आइए। मैया जी गई, श्रृंगार करके आई। महाराज ने कहा, देवी क्या चाहिए? और जैसा कि मंत्रा ने कहा था, पहले महाराज से राम की शपथ करा लेना, मैया कैकेयी ने वैसा ही किया था। राम जी की शपथ ले ली। क्या कहा? देवी यद्यपि शपथ की आवश्यकता नहीं है, तुम तो जानती हो हम रघुवंशियों की परंपरा और हमारे रघुवंश की रीति को। ये वो रघुकुल है देवी, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई वरु वचन न जाई, प्राण जाई वरु वचन न जाई। सुना हूँ प्राण प्रिय भावत जी का, सुना हूँ प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका, देहु एक वर भरत ही टीका, दूसर वर मांगऊ कर जोरी, दूसर वर मांगहु कर जोरी, पूरवऊ नाथ मनोरथ मोरी, पूरवऊ नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस विशेष विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम वनवासी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भर तहि टीका। हे प्राणनाथ, मैं पहला वर आपसे मांगती हूँ। मेरा प्रथम वर मुझे ये चाहिए कि कल आपने राज्याभिषेक करने का जो निर्णय लिया है, ये निर्णय तो उचित है, पर राजा वो नहीं होगा जिस राजा को आपने चुना है। मैं चाहती हूँ राम राजा ना बने, मेरा पुत्र भरत राज्य करे, उसके भाल पर अयोध्या के राज्याभिषेक का तिलक सुसज्जित हो, ये मेरी इच्छा है। अच्छा, प्रथम वरदान में यदि आप ध्यान दें, प्रथम वरदान को माता ने ऐसे ही कहा, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका। लेकिन जब दूसरे वर को मांगने की बारी आई, मैया ने क्या किया? दूसर वर मांगऊ कर जोरी। एक संत बहुत अच्छा अर्थ लगाते थे। मैया जानती है कि बस
इस वर के बाद कभी भी महाराज मेरा मुख देखना नहीं चाहेंगे। जिससे मन ही मन मानो महाराज से एक क्षमा याचना भी है। और क्या कहते, मैं हाथ जोड़कर दूसरा वर मांगती हूँ। जो आपको कष्ट होगा ना प्रभु, उसके लिए यह कैकेयी करबद्ध क्षमा प्रार्थी है। पर क्या करूं, मेरा मनोरथ है, और अगर आप ये वर नहीं देंगे तो मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। और मैया का मनोरथ क्या है? एक सज्जन कहते थे कि संत ने कहा कि मनोरथ जो राम जी के लिए वनवास मांगा वो तो राम जी का मनोरथ है कि तपस्वियों का वेश धारण करके वन को जाएं। पर मैया का मनोरथ तो मैया के इस वाक्य के बीच में छुपा हुआ है। क्या? मेरा मनोरथ यही है कि मेरे रघुनंदन को पूरा विश्व मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने। जितने भक्त वन में मेरे राघव की राह देख रहे हैं ना, उनका कल्याण हो। मेरे राघव का दिन दूना रात चौगुना, कहते हैं ना कि नाम हो इस पूरे विश्व में। महाराज मनोरथ तो मेरा ये है। किंतु फिर भी राघव जी की इच्छा अनुसार मैया कहती है, महाराज मेरा दूसरा वर ये चाहिए, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वन वासी। दूसरे वर में मुझे ये चाहिए कि 14 वर्षों के लिए राघव उदासीन व्रत लेकर मुनियों सा तपस्वियों सा वेश धारण करके वल्कल धारण करके वन में जाकर रहेगा। उसे 14 वर्षों का वनवास मिले, ये मेरा दूसरा वर है। श्री दशरथ जी महाराज को ना तो अपने कर्णों पर विश्वास हो रहा है, ना मां कैकेयी के वचनों पर विश्वास हो रहा है। कुछ समय के लिए महाराज अभी भी ये सोच रहे हैं कि कैकेयी क्या सोच रही है, कैकेयी शायद मेरे प्रेम की परीक्षा लेना चाहती है कि कल राम जी राजा बनने वाले हैं, जरा देखो तो महाराज राम से कितना प्रेम करते हैं, एक बार पूछ कर तो देखो। महाराज कहते हैं कैकेयी, मैं जानता हूँ मेरे प्रेम की परीक्षा ले रही हो, पर सत्य कहता हूँ अगर रघुनंदन के लिए मेरे प्रेम की ये परीक्षा भी है तो ये परीक्षा मेरे प्राण ले जाएगी। कैकेयी अब सत्य बोल दो कि महाराज ये तो परिहास था। पर मैया कैकेयी ने कहा, महाराज यहाँ पर कोई हास्य विनोद का समाज नहीं है कि मैं आपसे कोई हंसी ठिठोली करूं। आपने मुझसे कहा वर मांगो, मैं आपसे वर मांग रही हूं और मेरा वर मुझे यही चाहिए। महाराज चरणों में गिरने को हो गए। कैकेयी ये कैसी अनर्गल सी बातें करती हो? राघव को तो आप कितना प्रेम करती हैं, स्वयं उनकी जननी से ज्यादा स्नेह आपने सदैव राघव को दिया और आप ये वचन आज बोल रही हैं। हाँ महाराज, आज मैं ये वचन बोल रही हूँ। मैंने तो सबसे प्रेम किया, मैंने सबका हित सोचा, पर किसी ने मेरे विषय में नहीं सोचा। यहाँ तक कि आपने भी एक बार मुझसे ये पूछना आवश्यक नहीं समझा कि कल ये निर्णय होना चाहिए कि नहीं, मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। महाराज ने कहा, उस इतनी सी भूल की इतनी बड़ी सजा दोगी कैकेयी? मुझसे भूल हुई, पर अपने ये वर वापस ले लो। तुम अगर चाहती हो कैकेयी भरत राजा बने, मैं सहर्ष इस बात को स्वीकार करता हूँ। भरत भी तो मेरा पुत्र है, वो राज्य करेगा मुझे और इससे अधिक प्रसन्नता क्या होगी? मैं तो बड़ी छोटी का अनुमान लगाकर ये उचित अनुचित का विचार कर रहा था कैकेयी, वरना ब्रह्मा जी जानते हैं, भगवान भोलेनाथ जानते हैं कि मेरे मन में कोई द्वेष नहीं था मेरे पुत्रों को लेकर। मैया कैकेयी कहती है, महाराज मुझे ये सब बड़ी बड़ी बातें नहीं सुननी है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, मुझे चाहिए तो मेरे 2 वर चाहिए, वरना मुझे आपसे एक भी वर नहीं चाहिए। किंतु याद रहे, आज के बाद कभी भी ये ना कहे कोई इस रघुवंश में कि हम रघुवंशी ऐसे हैं, रघुवंश की परंपरा ये है, रघुकुल रीति सदा चली आई। ये शब्द आज के बाद मत बोलिएगा। आपके पूर्वजों ने जो यश कमाया है ना महाराज, आज यदि उसका लोप होगा तो उसके कारण सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। मैया कैकेयी के वचन महाराज को बाण की तरह हृदय पर प्रहार करते हैं। बारंबार प्रार्थना करते हैं, मां अपने निर्णय पर अटल रही। प्रातः काल होने को है, सुमंत जी जगाने पहुंचे, पता चला महाराज को भवन में है। वहां गए, स्थिति देखी। हे विधाता, ये अयोध्या में कौन सा अनर्थ होने वाला है?
मैया कैकेयी ने कहा सुमंत जी जाकर राघव को बुला कर लाइए। श्री राम जी आए, प्रणाम किया, माता को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया। पिताजी से नहीं पूछा पिताजी आपको क्या हो गया, ऐसी दशा क्यों है। माता से जाकर कहते हैं मुहि कहू मातु तात दुख कारण करिय जतन जेहि होई निवारन। माँ पिताजी के दुख का कारण तो बताइए, पिताजी इतने दुखी क्यों जान पड़ते हैं। माँ मैया कैकेयी ने एक एक शब्द स्पष्ट करके बताया, राघव आपके पिता ने मुझे 2 वरदान दिया था, मैंने 2 वरदान में ये मांगा है, प्रथम में भरत का अभिषेक, द्वितीय में आपका वनवास, और उसी को सुनकर आपके पिताजी की ये दशा हो गई है। अगर कोई भी और पुत्र होता तो इन वचनों को सुनने के बाद उसके मन की क्या स्थिति होती, और मेरे राघव जी के मन की क्या स्थिति है। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। मां वही पुत्र इस संसार में भाग्यशाली होता है जो अपने पिता के वचनों के प्रति अनुराग रखता है, प्रेम रखता है। आप एक व्यवहारिक चीज देखेंगे कि इस संसार में माता जी आप किसी को भी कह सकते हैं, किसी को भी माता जी कहकर संबोधित किया जा सकता है, पर जननी कहकर सबको संबोधित नहीं करते हैं। जननी कहकर संबोधित उसे करते हैं जिसने जन्म दिया हो, वो जननी कहलाती है। और आप देखें राम जी जब आए प्रश्न किया मोहि कहूं मां तू, हे मां पिताजी के दुख का कारण तो बता। और जब कारण बताया तो अब राघव जी कहते हैं सुनो जननी, हे जन्म देने वाली। अब सोचिए राम जी की जननी तो मां कौशल्या हैं, लेकिन ये आज मैया कैकेयी कैसे जननी हुई। मैं फिर से अपनी उसी बात को दोहराऊं कि मैया कौशल्या ने राम जी को जन्म दिया है, लेकिन उन ब्रह्म राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने के लिए आज मां कैकेयी ने मानो एक कदम उठाया। इसीलिए राघव जी कहते हैं मां आज आपने मुझे एक नए राह पर चलने के लिए मानो एक संकेत दिया, एक रास्ता दिखाया, तू मेरी जननी है मां। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। चरणों में प्रेम रखना बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा आसान है। सुबह उठे प्रणाम किया, शाम को गए प्रणाम किया, चरणों में तो प्रेम रखा, पर वचन का एक भी प्रेम ना हो तो कि चरण खूब छुओ बात एक भी ना मानो। सुबह पैर धरा, शाम को धरा, दोपहर में धरा, मैं कहती हूँ दिन भर में 8-9 बार धर लीजिए। और पिताजी यदि कहते बेटा 1 गिलास पानी दे दो, वो तो नहीं हो पाएगा, बस चरण छू सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। कैसे संभव है। मेरे ठाकुर जी कहते हैं जितना अनुराग चरणों में हो उतना ही अनुराग माता पिता के वचनों में होना चाहिए। रघुनंदन ने कहा माँ अब मैं जाता हूँ, वन जाने की तैयारी करता हूँ, और पिताजी अभी मैं जाने से पहले पुनः आपसे आशीर्वाद लूंगा, फिर प्रस्थान करूंगा। माँ कौशल्या के महल में पहुंचे। माँ ने जब वनवास की बात सुनी कहती हैं रघुनंदन पिता से ज्यादा अधिकार माँ का होता है संतान पर। मैं कहती हूँ पुत्र मत जा, आप अपनी माँ को बड़ा जानो और मत जाओ। राघव जी ने कहा माँ ये तो तब संभव था जब केवल पिताजी की इच्छा होती, पर माँ की इच्छा है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और धन्य है माँ कौशल्या, एक बार भी उसके बाद मैया ने नहीं कहा कि राघव मत जाओ, बारंबार यही कहा रघुनंदन जाइए, वो वन ही आपको अयोध्या से ज्यादा सुखप्रद हो जाए लाल, मैं आपको यही आशीर्वाद देती हूँ। मैया जानकी आ गई, प्रभु साथ चलूंगी। प्रारंभ में कुछ बोला नहीं, माने मौन है, केवल एक टक धरती की ओर देख रही है, कुछ बोल नहीं रही हैं। राघव जी समझ गए माँ के मन में क्या इच्छा है, पहले से ही समझाने लग गए।
वैदेही आप यहीं अयोध्या में रहना, पिताजी अस्वस्थ हैं, माँ व्याकुल होगी मेरे जाने से, आप सबकी संभाल करना, सबका ध्यान रखना, मैं वन को जा रहा हूं। मैया जी ने कहा, प्रभु अगर आप मुझे जबरन यहां रख भी देंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। धरती की ओर एक टक माँ देख रही है। मैया धरती से मानो कह रही हूं, माँ मेरे राघव जी वन जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगी। मेरा जाना तो निश्चित है माँ, बस ये नहीं निश्चित है कि मेरा तन जाएगा कि मेरे प्राण जाएंगे। दोनों में से कोई एक निश्चित जाएगा। अगर राघव जी साथ ले गए तो तन और प्राण दोनों साथ जाएंगे, और अगर छोड़कर चले गए तो मेरे प्राण भर जाएंगे, तन मेरा यहीं पर रह जाएगा, पर जाना तो निश्चित है। मैया ने जब ये बात कही, प्रभु ने कहा ठीक है चलिए। भैया लक्ष्मण आ गए। भैया लक्ष्मण ने कहा भैया मैं भी चलूंगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण वैदेही भी जा रही हैं, मैं जा रहा हूं, भरत शत्रुघ्न नहीं है, कौन संभालेगा अयोध्या को? आपको यहाँ रहना होगा, यहाँ पर माता पिता का ध्यान रखना है, आप यहीं पर रुकिए। लखनलाल कहते हैं ना तो मैं किसी अयोध्या को जानता हूँ, ना मैं किसी माँ को जानता हूँ, ना मैं किसी पिताजी को जानता हूँ। मेरे जो हैं वो सर्वस्व मेरे आप है, मैं आपको छोड़कर दूजा किसी को नहीं जानता हूँ, तो मैं किसके लिए रुकूंगा? भैया लक्ष्मण के इस प्रेम को देखा, राम जी ने कहा तो जाइए मैया से आज्ञा लेकर आइए, आज्ञा लेकर आइए। पहुंच गए मैया सुमित्रा के पास। मैया सुमित्रा से बस एक वाक्य में जल्दी से लखनलाल ने कहा, माँ भैया वन को जा रहे हैं, माँ जानकी भी जा रही है और मैं भी उनके साथ जा रहा हूं, बस इतना कहकर चल दी कि कहीं ऐसा ना हो माँ रोक ले। मैया सुमित्रा ने कहा रुको रुको रुको, ठहरो जरा। क्या कहा? राम अयोध्या छोड़कर जा रहे हैं? हाँ माँ भैया अयोध्या छोड़कर जा रहे हैं। मैया सुमित्रा ने कहा असंभव है माँ, मैं सत्य कहता हूँ, आपको भी इस बात का ज्ञान अभी हो जाएगा, पूरी अयोध्या में बात फैल जाएगी, राम जी अयोध्या छोड़कर जा रहे हैं। सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण एक बात का सदैव स्मरण कर रखना कि राम अयोध्या से नहीं है, राम से अयोध्या है। अगर आज राम इस नगरी को छोड़कर वन में जा रहे हैं ना लक्ष्मण, तो फिर ये मत समझो कि ये अयोध्या रह गई है, अब ये वन के समान है, और जहां मेरा राघव जा रहा है वो वन अयोध्या के समान है। राम से अयोध्या है लक्ष्मण, अयोध्या से राम नहीं है। और अगर जा रहे हो ना पुत्र तो एक बात सुन लो, तात तुम्हारा मात वैदेही, आज तुम्हारी जननी मैया जानकी है। प्रथम बात तुम्हें मुझसे पूछने आने की आवश्यकता ही नहीं थी, मैंने तो पहले ही कहा है अगर जाने की इच्छा है अपनी माँ से आज्ञा लो, लेकिन फिर भी अगर आए हो लक्ष्मण तो एक माँ के समान नहीं, एक गुरु के समान तुम्हें कुछ शिक्षा देती हूँ। कौन सी शिक्षा? मैया सुमित्रा कहती हैं राग रोष ईर्ष्या मद मोह जन सपने हो इनके बस हो। राग रोष ईर्ष्या मद मोह जन सपने हो इनके बस हो। पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई। पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई। रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन
लक्ष्मण से मैया ने कहा, पुत्र, राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मोह, ये इन 5 विकारों को स्वप्न में भी अपने भीतर प्रवेश मत करने देना, क्योंकि सेवा धर्म कहने में जितना आसान लगता है, सेवा धर्म को निभाना उतना ही कठिन है पुत्र। अगर आप यहाँ अयोध्या छोड़ करके वहां जा रहे हो वनवास में, तो याद रखना, यहाँ पर अयोध्या में जो भी तुम्हारे संबंध छूट रहे हैं, उनके प्रति राग की भावना मत रखना, रोष, कैकेयी के प्रति रोष मत रखना। राग, रोष, ईर्ष्या, भरत के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए कि भरत की वजह से उनकी राजगद्दी की मांग हुई इसलिए राम जी का वनवास हुआ, ये स्वप्न में भी मत सोचना। मद, राम जी की सेवा का अधिकार सिर्फ तुम्हें प्राप्त हुआ है, इस बात का मद अपने अंदर मत आने देना। मोह, पुत्र, हो सकता है वनवास में कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाएं जिससे मोह का जन्म होने की आशंका हो। याद रखना, स्वप्न में भी मोह को अपने भीतर जन्म मत लेने देना। ये 5 विकारों को लक्ष्मण अपने भीतर स्वप्न में भी मत आने देना। भैया लक्ष्मण ने कहा, मां, जागते हुए तो स्वयं पर अपना एक रहता है नियंत्रण, पर मां स्वप्न पर किसका नियंत्रण होता है? ये विकार स्वप्न में तो आ ही सकते हैं, क्योंकि वो मेरे नियंत्रण में नहीं होगा। तो मां, आज तेरे चरणों के सामने ये एक लक्ष्मण एक सौगंध लेता है। मैया, मैं सत्य कहता हूं, ये स्वप्न तो तब आएंगे जब निद्रा आएगी, और जब निद्रा ही नहीं होगी तो स्वप्न आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मां, ये लक्ष्मण सौगंध लेकर कहता है, आज से लेकर आने वाले अगले 14 वर्षों तक के लिए मैं निद्रा का त्याग करता हूं। मां, मैं तेरे चरणों की सौगंध लेकर कहता हूं। 14 साल की वो अवधि मेरे भैया लक्ष्मण ने शयन नहीं किया। लोग कहते हैं बाण लगा था, शक्ति का प्रहार हुआ मेघनाथ के द्वारा, भैया लक्ष्मण मूर्छित हो गए। इस प्रसंग के विषय में हमारे संतों ने बड़ी अच्छी उपमा करी। संत जन कहते हैं कि बाण का तो एक बहाना था। राघव जी ने सोचा, मेरा लक्ष्मण इतने वर्षों से जग रहा है, थक गया होगा, युद्ध में कितना थक गया होगा, एक दिन का विश्राम देते हैं। शक्ति का तो बहाना है। मैया सुमित्रा से जब इधर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर चले ना, अयोध्या के क्षेत्र में जब भैया भरत का बाण लगा नंदीग्राम की तरफ, तो गिरे थे। सूचना फैल गई, हनुमान जी संजीवनी लेकर जा रहे हैं, बाण लग गया है लखनलाल को, सूर्योदय के पहले नहीं पहुंचे तो फिर प्राण ना बचेंगे। सब व्याकुल हो गए। मैया कौशल्या के वचनों की बात मैं आपसे कहूं, मैया कौशल्या कहती हैं हनुमान जी से, हनुमंत, जाकर राम से कह देना, अगर मेरे लक्ष्मण के बिना वो इस अयोध्या की सीमा में आया तो आने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आए तो जैसे मेरे पुत्र लक्ष्मण को लेकर गया है वैसे ही लेकर आए, अन्यथा इस अयोध्या में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मैया कौशल्या ने कहा। मैया सुमित्रा के आंख में एक बूंद अश्रु के नहीं है, मैया उर्मिला के आंख में एक बूंद अश्रु नहीं। हनुमान जी जाकर मैया उर्मिला से कहते हैं, माँ, आपके सुहाग पर आज जीवन मृत्यु की बात आन पड़ी है, समय से ना पहुंच सका तो प्राण नहीं बचेंगे, और आपके नेत्रों में एक बूंद अश्रु के नहीं दिखाई देते, आपको भय नहीं लगता? मैया उर्मिला ने कहा, लक्ष्मण, हनुमंत, एक बात तो बताओ, वहां पर रो कौन रहा है और सो कौन रहा है? हनुमान जी ने कहा, माँ, भैया लक्ष्मण तो ठाकुर जी की गोद में शीश रखकर लेटे हुए हैं और राम जी खूब विलाप कर रहे हैं, खूब रो रहे हैं। मैया उर्मिला ने कहा, हनुमंत, एक बात सुनिए, जिसे चोट लगेगी, जिसे बाण लगेगा, वो रोएगा कि सोएगा? जिसे चोट लगी हो, रोना उसको चाहिए। तो मैं आपसे एक बात कहूं हनुमान जी, आज बाण मेरे आर्यपुत्र को नहीं लगी है, बाण तो मेरे ठाकुर जी के हृदय में लगी हुई है। मेरे ठाकुर जी ने अपने ऊपर वो लिया है, वो तो केवल एक बहाना है कि आर्यपुत्र को एक दिन का विश्राम मिल जाए। वो तो सो रहे हैं, उन्हें कोई पीड़ा नहीं है।
मैया सुमित्रा से हनुमान जी ने कहा, माँ आपको नहीं भय लगता आपके पुत्र के जीवन की बात आज यहाँ पर ऐसी आन पड़ी है। मैया सुमित्रा ने कहा, मेरे आंख में जो कुछ अश्रु है ना हनुमान, सिर्फ इसलिए हैं कि वहां पर मेरा राम विरह से व्याकुल हो रहा है। मुझे ये जो आंसू आए हैं वो लक्ष्मण की पीड़ा को सोचकर नहीं, मेरे राम की पीड़ा को सोचकर आ रहे हैं। और यदि मेरे लक्ष्मण को कुछ हो भी गया ना हनुमान, कोई चिंता नहीं है, सुमित्रा का दूसरा पुत्र शत्रुघ्न अभी जीवित है, वो अपने भैया की सेवा में पहुंचेगा। मुझे कोई अफसोस नहीं अगर राम सेवा करते हुए लक्ष्मण न्यौछावर भी हो जाए तो। रामायण की किस प्रसंग की बात को आप लेंगे, आप किसे कहेंगे कि ये बहुत बड़ा कार्य करके गए, इनका त्याग ज्यादा बड़ा है। आप यदि तोलना चाहेंगे, संसार में कोई तराजू नहीं बनी है जो किसी के त्याग को तोल सके, जो किसी के प्रेम को तोल सके। सब एक से बढ़ के एक पात्र मेरे गोस्वामी जी ने यहाँ पर लिखे हैं। भैया लक्ष्मण जाने को तैयार। मैया सुमित्रा कहती हैं, जाना चाहते हो सीताराम जी के साथ वन, जाना तो परंतु मेरे दूध को लजाना मत। अगर जा रहे हो लक्ष्मण तो सुमित्रा के पालन पोषण का मान रखना। चल पड़े तीनों।